देखिए अभी हम एक ऐसे कपल के साथ मौजूद है जिन्हें सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे। उनका गर्दन टूट गया, मतलब मानिए रीढ़ की हड्डी ही इनकी टूट गई, तो उसी टाइम ये नीचे गिरे और पैरालाइज हो गए। अभी इनका बॉडी काम नहीं करता है? नहीं, अभी भी उतना काम नहीं करता। खुद से आप क्या क्या कर लेते हैं भैया? खुद से मैं कुछ भी नहीं करता। क्या कीजिएगा, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। मतलब मंजिल के इतने करीब जाके इतना तगड़ा झटका लगा है आपको? ऐसा झटका लगा कि मेरी जिंदगी फिर शुरू से शुरू हो गई। कोई लगा कि वैसे ही कभी ज़्यादा चोट किसी को लग जाता है तो वो उठ नहीं पाते या फिर कुछ भी, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना हम कभी देखे ही नहीं थे। जब इनका अगले ही दिन जाके इनका सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे देखने, तो उस टाइम हम इनको पहचान भी नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली थी, उस टाइम ये हॉस्पिटल में ICU में थे। मैं गुस्सा तो मतलब उतना नहीं करता, ये भी हम पे गुस्सा नहीं करती। गुस्सा लगभग खत्म ही हो गया। ये गुस्सा का सिलसिला चोट लगने से पहले ही। कोई भी चीज़ छुपा नहीं पाते, हमको रहा नहीं जाता इनके। देखिए अभी हम एक ऐसे कपल के साथ मौजूद है जिन्हें सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे। एक पत्नी एक पति की लगातार सेवा करती हुई नजर आती है, वो हमेशा एक्सरसाइज कराते हुए नजर आती है। अपने पति को ठीक करने के लिए वो हर एक कोशिश कर रही है जो इनसे हो पाता है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है आपके? हाँ ठीक है। कैसे घटना हुआ था इनके साथ? मैं फिजिकल के लिए जा रहा था, सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के लिए, बगल के कॉलेज में ही जा रहा था। तो मैं जा रहा था बहुत दिन से, बहुत सब कुछ मैं कर लेता, लगभग रनिंग कंप्लीट हो जाता था, हाई जंप लॉन्ग जंप सब करता। पता है नहीं उस दिन क्या बैड लक समझिए, जंप लगाया मैं गिर गया, हाथ स्लिप हो गई, अब मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर गिरा ही रह गया। तो मेरे साथी लोग वहाँ पे जो साथ दौड़ते थे वो देखे इसको क्या हो गया, अभी उठ नहीं पा रहा है। जाके देखे तो मैं सिर्फ बोल पा रहा था, एकदम हिल भी नहीं पा रहा था। ये गर्दन देख रहे हैं पूरा पूरा मतलब नरम हो गया था पूरा शरीर। तो फिर उठा के हमको ले गए नज़दीकी अस्पताल में, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बोले कि ये यहाँ ठीक नहीं होगा, ये बहुत मतलब स्पाइन इंजरी हो गया है, तो इनको आप पटना ले जाइए। तो पटना गए वहाँ पे, तब जाके वहाँ पे हम लगभग 1 महीने थे हॉस्पिटल में, 1 से 1.5 महीने थे, 1 महीने से ज़्यादा ही थे। लगभग मैं 20 से 25 दिन तक तो मैं ICU में ही था, और 4 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं उठा तो मैं डायरेक्ट, मुझे याद था कि मैं वहाँ पे था, दौड़ने गया था और मैं यहाँ आ गया हूँ। मतलब उसके पहले की सीन आपको याद थी? उसके पहले उस बात के नहीं, बस मुझे CT स्कैन में डाला जा रहा था, तो मेरा हाथ ऐसे था ना, तो बोला अंदर करने के लिए जो CT स्कैन कर रहा था, मैं तो कर नहीं पा रहा था। तो वही बस मुझे याद है और कुछ भी नहीं याद था। जब मैं उठा तो मैं देखा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँ। उस समय तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मेरा गर्दन यहाँ से मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए लगाया गया था, टेकोस्टोमी बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरे फेफड़े में भी प्रॉब्लम आ गया था। स्पाइन इंजरी होने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब एक घटना ने पूरी जीवन तबाह कर दी। हाँ, पूरा जीवन की पूरा। उस समय जब मैं गिरा था ना, उस समय मेरा NTPC का भी 8 पोस्ट पे जो मेरा तो होता है, जितना पोस्ट सब पे मेरा था, BSSC का भी मेरा निकला हुआ था, मेंस भी क्लियर था उसमें। और ये दरवा का तो मेरा पूरा मतलब सपना था कि ये मेरा हो ही जाए, मेरा गारंटी था कि हो जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। मतलब मंजिल के इतने करीब जाके इतना तगड़ा झटका लगा है आपको? ऐसा झटका लगा कि मेरी जिंदगी फिर शुरू से शुरू हो गई, एक बच्चे की तरह। एक बच्चे की तरह। अच्छा, जब आपको पता चला कि हस्बैंड मेरे गिर गए हैं और वहाँ से लोग इनको लेके आए, उस समय आप लोगों की क्या हालत थी? कैसी आपको फील क्या आ रहा था कि ये क्या हो गया, चंद मिनटों में सब कुछ खत्म? उस टाइम हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा चोट लगा है। जैसे कि लोग गिरते हैं नॉर्मल सा, तो हमको भी लगा कि वैसे ही कभी ज़्यादा चोट किसी को लग जाता है तो वो उठ नहीं पाते या फिर कुछ भी, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना हम कभी देखे ही नहीं थे। क्योंकि हमको जैसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, हमको कुछ भी पता नहीं था। तो फिर उस दिन तो हम नहीं जा पाए थे हॉस्पिटल, क्योंकि घर पे भी लोगों का रहना ज़रूरी है। फिर जब इनका अगले ही दिन जाके इनका सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे देखने, तो उस टाइम हम इनको पहचान भी नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल में। इनका बाल वाल सब छील दिया था, पूरा पाइप इधर उधर सारा जगह लगा, मतलब क्या ही बोले, मेरा मतलब अभी भी सिहर जा रहा है वो चीज़ याद करके। वो टाइम ऐसा था, ऐसा था। कितने शादी के कितने दिन बाद की घटना थी? शादी के 3-4 साल हो गए थे। शादी के 4 साल बाद ही आपको इतना बड़ा झटका लगा? हाँ। सब कुछ मिनट भर में ख़त्म हो गया। हमारी 15 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली थी, उस टाइम ये हॉस्पिटल में ICU में थे। मतलब कहते कहते ना ये एकदम भावुक हो जा रही हैं, और
जाहिर सी बात है, एक पत्नी के लिए पति ही उनका सारा जीवन होता है, उनके सहारे चलना होता है, उनको देख के आगे बढ़ना होता है। और कहा जाता है ना कि पत्नी अगर है और पति सामने खड़ा है तो उसे एक पर्दा माना जाता है, अगर वो है तो फिर आप तक कोई पहुंच नहीं सकता है। हाँ। और उनके लिए अगर सब कुछ करना पड़े, आप अभी एक हिम्मत बन के खड़ी हैं इनके लिए, और आप जितना करती हैं सोशल मीडिया पर देखने के बाद तो लगता है कि मतलब ऐसी लड़की मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, जहाँ रिश्ते टूट जा रहे हैं, 4-4 5-5 अफेयर चल रहे हैं कि मेरी ये जरूरतें पूरी नहीं हुई, मुझे ये सुख नहीं मिला, मुझे ये खुशी नहीं मिली, और आप एक साइड में इतना मेहनत कर रही हैं इनके लिए कि ये ठीक हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए। दीदी कितना टाइम इनको देती हैं प्रॉपर दिन में आप? पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, टाइम का तो बोलिए ही मत, पूरा दिन हम मतलब लोग, पूरा दिन एक व्यक्ति हाँ। को इनके साथ रहना होता हाँ, है, हाँ। इनके केयर के लिए सब कुछ देखना क्योंकि करना। कब इनको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा वो नहीं पता, और ऊपर से इनका हाथ ठीक नहीं ना, अगर इनका हाथ ठीक रहता तो ये खुद से अपना कुछ काम भी कर सकते थे, लेकिन ये अपना भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम इनके साथ किसी को रहना जरूरी होता है ना। वीडियो में तो देखा जाता है कि धीरे धीरे आप कोशिश करते हैं, हाँ। जैसे ये बेल्ट बांध लेते हैं आप, हाँ। पानी वानी भी खुद से लेने की कोशिश करते हैं, बहुत और आप मेहनत बोलती उसके भी लिए। हैं कि कोशिश करिए, हम हैं हम आपके हमेशा साथ। इनको बोलते हैं कोशिश करिए और आप डरिए मत, हम हैं आपके साथ। ये हमेशा उनके आसपास ही दिखती है और हर एक पसंद का आप ख्याल रखती है, कभी मैगी बनाते हुए, कभी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है आपको। आइसक्रीम हमें भी पसंद है और इन्हें भी पसंद है। पहले लेकिन जब दीदी ब्लॉग में बोलती हुई नजर आती है कि पति देव के लिए है ये, हाँ। अपने लिए नहीं बोलती है। मतलब आपके नाम पे खुद भी खाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मतलब इसलिए ऐसा बोलती है क्योंकि इनका जो पसंद है ना, कभी बोलती नहीं है, मेरे पसंद के अनुसार ही अपना काम करती है। हाँ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है तो आप गुस्सा करते हुए भी नजर आते हैं। गुस्सा मैं नहीं करता, मैं समझाता हूँ कि मैं गुस्सा तो मतलब उतना नहीं करता, ये भी हम पे गुस्सा नहीं करती, गुस्सा लगभग खत्म ही हो गया। ये गुस्सा का सिलसिला चोट लगने से पहले ही था, अब गुस्सा नहीं होता। मतलब ये रूठना मनाना उसके पहले का था। हाँ। अभी भी है, देखिए गुस्सा जहाँ नहीं प्यार है। होता है वहाँ तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही है। और अभी किस चीज पे गुस्सा आता है? अभी किस चीज पे गुस्सा, अभी वैसा कुछ खास हम बता है दें कि नहीं, सपोज बस कीजिए अभी इसका तबीयत उतना ठीक नहीं रहता है, तो इनको डॉक्टर बोला है ज़्यादा मतलब ऑयली चीज़ नहीं खाने के लिए, फैट मतलब मिठाई उठाई बहुत कम खाने के लिए, तो ये नहीं मान रही है। खाली क्यों दीदी, ज्यादा पसंद है क्या आपको? नहीं, देखिए हम नहीं खाते, फिर भी कभी मन ही तो है, कभी ऐसा मन हो गया कि हाँ हमको खाना, तो हम इनसे छुपा के कभी भी नहीं हाँ, खाते। ये बात है। मतलब जला करने के लिए दिखा के खाते हैं कि मैं खा रही हूँ, आप लड़ो मेरे साथ। डांट ही क्यों ना पड़े, फिर भी हम इनके सामने ही खाएंगे, क्योंकि हम ना इनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं पाते, हमको रहा नहीं जाता इनके बिना, मतलब बिना बताए हुए इस टाइप से। इतनी अच्छी बॉन्ड है आप लोगों की कि मतलब कुछ भी वो छुपा नहीं सकती। तो घर में जितनी फैमिली होंगी अगर सोचेगा कि इन्हें कुछ बता दे और ये छुपा ले तो ऐसा नहीं हो सकता, आप जाके जरूर बताएंगे। नहीं हम छुपता। लोग नहीं छुपा पाते हैं ना, कोई भी आप चीज़। भी नहीं छुपा पाते? कोई नहीं छुपा पाता है। अच्छा। मैं मेरे से पहले मैं वहाँ रिहैब सेंटर में था दिल्ली में लगभग 2 साल, तो वहाँ पे मैं देखा था 1.5 महीने सब चल के चले जा रहे, लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरे से भी ख़राब सिचुएशन में बहुत लोग हैं, मैं ऐसा हूँ ना, लेकिन आप लोग उनको देखोगे ना सोचोगे बहुत दुख है दुनिया में। देखिए सभी का बॉडी का अलग अलग वो होता है, कोई जल्दी ठीक हो जाते हैं, कोई लेट से ठीक होते हैं, लेकिन हाँ